मिर्जापुर नगर पालिका के अंदर जिस प्रकार से लूट खसोट और भ्रष्टाचार मचाया, जिस प्रकार से मिर्जापुर नगर पालिका के क्षेत्र को उन्होंने कूड़े का अंबार बनाया, जिस प्रकार से मिर्जापुर नगर पालिका की जमीन को उन्होंने भू माफियाओं से मिलकर के बेचा, जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ नगर के पैसे को लूट करके गोवा जैसे अनेक शहरों में जो है वह होटल और रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। आहत होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से और प्रदेश कार्य समिति की सदस्य से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मैं जनता की अदालत में जा रहा हूं, जनता जो निर्णय करेगी वो सिरोधार्य करूंगा। मनोज श्रीवास्तव बागी नहीं है, मिर्जापुर की जनता बागी हुई है। मिर्जापुर की जनता की आवाज मनोज श्रीवास्तव बना है, वो आवाज के रूप में मैंने निर्दल प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया है। दरिया तू सावधान हो जा, बूदों ने बगावत कर दी है, अरे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। ये वो दृश्य खड़ा हो गया है मिर्जापुर नगर के अंदर। टीवी 100 में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त समस्त जनपद में एक ही बात की चर्चा है कि नगर पालिका अध्यक्ष कौन बनेगा। तमाम प्रमुख राजनीतिक दल के अलावा अन्य कई ऐसे लोग भी इस वक्त मैदान में खड़े हैं। जबरदस्त टक्कर की संभावना है और खास तौर पे उस वक्त जब मनोज श्रीवास्तव बागी प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब उन्होंने नामांकन किया तो स्थिति परिस्थिति बिल्कुल बदल रही है। तेजी से बदलते समीकरण पर सीधे समीक्षा करेंगे। हमारे साथ मनोज श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। हम सीधे उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इतने लंबे वक्त तक भारतीय जनता पार्टी में वक्त गुजारने के बाद बागी बनने की स्थिति कब और क्यों कैसे उत्पन्न हुई। सर, आपका बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, मैं 23 वर्ष तक विश्व हिंदू परिषद का होल टाइमर संगठन मंत्री रहा। 2015 में श्रद्धेय अशोक सिंघल जी के कहने पर मैंने भारतीय जनता पार्टी में आया। अशोक सिंघल जी मेरे विदाई समारोह में आए थे और मेरे विदाई समारोह में उन्होंने कहा था कि मनोज, तुम्हारा मैं कमरा बदल रहा हूं, तुम्हारी छत वही है। अर्थात जिस आइडियोलॉजी, थियोलॉजी, विचार, दर्शन और सिद्धांत को लेकर के तुमने अपना जीवन और जवानी लगाया है, उसी विचार, दर्शन और सिद्धांत के लिए राजनीतिक दल में तुम काम करना। और मैं पूरी दमदारी और ईमानदारी के साथ सक्रिय हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन ने विगत 6 वर्षों में मुझे एक झुंझुना पकड़ाया है प्रदेश कार्य समिति के सदस्य का। मुझे इस योग्य भी नहीं समझा कि वो मुझे प्रदेश की टीम में पदाधिकारी बना सके। 2017 में मैंने विधानसभा का टिकट मांगा था, मुझे नहीं दिया। 2017 में मुझे लोगों ने कहा कि अनारक्षित सीट है, जैसे इस बार है, आप चुनाव लड़ जाइए। तो मुझे लोगों ने कहा कि मनोज जायसवाल के बेटे की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसे कैंसर हो गया है, उसके साथ सहानुभूति है और मनोज जी आप छोड़ दीजिए, आगे विचार होगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मनोज जायसवाल जी को आप सभी लोग चुनाव लड़ाइए। मनोज जायसवाल जी चुनाव लड़े, नगर पालिका परिषद के वो चेयरमैन हुए। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कृत्य किया मिर्जापुर नगर पालिका के अंदर, जिस प्रकार से लूट खसोट और भ्रष्टाचार मचाया, जिस प्रकार से मिर्जापुर नगर पालिका के क्षेत्र को उन्होंने कूड़े का अंबार बनाया, जिस प्रकार से मिर्जापुर नगर पालिका की जमीन को उन्होंने भू माफियाओं से मिलकर के बेचा, जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ नगर के पैसे को लूट करके गोवा जैसे अनेक शहरों में जो है वह होटल और रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, उससे मिर्जापुर का जन और मिर्जापुर का मन आहत हुआ। और इस बार जब यह सीट अनारक्षित हुई तो मेरे ऊपर एक बड़ा दबाव था कि इस बार आप मना मत करिएगा और आप चुनाव लड़िए। मैंने शीर्ष नेतृत्व से आग्रह किया कि मैं एक बहुत छोटी सी चीज अब आपसे मांग रहा हूं, अपनी कैपेसिटी, एबिलिटी, योग्यता, क्षमता के नीचे जाकर के आपकी चीज एक आपसे एक चीज मांग रहा हूं, नगर पालिका का चेयरमैनी आप मुझे ये दे दीजिए। मैं इसी को समझ लूंगा कि मेरे जीवन की साधना और तपस्या यही है और इसी में मैं नगर को सजाने, संवारने, सुंदर बनाने का काम करूंगा। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने यहाँ पे भ्रष्टाचारियों के दबाव में आकर, यहाँ पर मनी माफिया मसल्स के दबाव में आकर, कैश, कास्ट, क्राइम और करप्शन करने वालों के दबाव में आकर मेरा अंतिम समय में टिकट काट दिया। मिर्जापुर का जन और मिर्जापुर का मन आहत हुआ है और मनोज श्रीवास्तव बागी नहीं है, मिर्जापुर की जनता बागी हुई है। मिर्जापुर की जनता की आवाज मनोज श्रीवास्तव बना है, वो आवाज के रूप में मैंने निर्दल प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया है। ठीक है मनोज जी, बहुत बड़ा सवाल तमाम जनमानस में इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या अब आप
भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा देंगे, या आप क्या भविष्य में निर्दल ही अपनी छवि बनाएंगे या किसी पार्टी को भी ज्वाइन करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा मैं दे चुका हूं। मैंने आहत मन से प्रदेश अध्यक्ष को लिखा है कि जिस प्रकार से मिर्जापुर जिले की राजनीति में अपहरण, हत्या, फिरौती का उद्योग चलाने वालों का वर्चस्व बढ़ा है, जिस प्रकार से जो मैंने आपसे चर्चा किया मनी माफिया मसल्स का वर्चस्व बढ़ा है, जिस प्रकार से कैश कास्ट क्राइम और करप्शन करने वालों का वर्चस्व बढ़ा है, इससे आहत होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से और प्रदेश कार्य समिति की सदस्य से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मैं जनता की अदालत में जा रहा हूं, जनता जो निर्णय करेगी वो सिरोधार्य करूंगा। बहुत बड़ा और कड़ा एक्शन आपने लिया है और आपको निश्चित रूप से अत्यंत तकलीफ भी हुआ होगा, जिसका आपने इसमें रह के सेवा किया पूरी जिंदगी, आपको लगा कि इसी में हमको जीना है और इसी में बलिदान होना है। उस पार्टी ने आपको नहीं समझा, टिकट नहीं दिया। उसके बाद भी सवाल ये उठता है कि आपको लगता है कि आपकी जो स्थिति होगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके बागी हो जाने से कोई और मैदान किसी का क्लियर हो जाए? ऐसा नहीं है। यह जनता, जो मैंने कहा जनता चुनाव लड़ रही है, और मुझे आशुतोष राणा का एक शेर आ रहा है। बहुत जो संदेशात्मक जो आपने ये बात कही है, निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली साबित हो सकता है। लेकिन फिर वही बात कि आपने जो निर्णय लिया है, इससे अब तमाम कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। जो आपके फैन्स हैं, आज भी भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आप जो अगला जो आपकी स्थिति होगी, अगर मान लीजिए आप जीत जाते हैं चुनाव, तो आप किस आधार पे जीतेंगे? मनोज श्रीवास्तव के दम पर जीतेंगे या आपकी जो पॉलिसी रही है, जो समर्पण रहा है, उस स्कीम के तहत आप जीतेंगे? देखिए वीरेन जी, 2015 में जब मैं विश्व हिंदू परिषद के पूर्णकालिक जीवन से वापस आया, 2016 से मैंने बहुत ईमानदारी और दमदारी से मिर्जापुर के सुख दुख में सम्मिलित हुआ। मुझे याद है कि मेरे आते ही 2015 मेरे पिताजी का देहांत हो गया। श्रद्धेय अशोक सिंघल जी का देहांत हुआ। मेरे सामने एक वज्र जैसा पहाड़ टूट पड़ा। मैंने अपने को संभाला और 2016 से मैं सक्रिय हुआ। मिर्जापुर की जनता ने मुझे स्नेह दिया, सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया। उनके सहयोग से, उनके समर्थन से मैं यहाँ पे मिर्जापुर नगर वासियों की पवित्र हृदय से दमदारी और ईमानदारी के साथ सेवा किया। और कोरोना के कालखंड में जब बड़े बड़े धनाढ्य, बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े मंत्री जब घर में दुबक गए, तो जन सहयोग से, जन समर्थन से, जन आशीर्वाद से, जन विश्वास से मैंने 3 महीने तक लगातार इसी अपने आवास से लगभग 15 लाख रुपए की सामग्री, आटा, चावल, दाल, आलू, नमक, तेल, यह जातिगत, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ कर के वितरण किया। मैंने पवित्र हृदय से मिर्जापुर नगरवासियों की सेवा किया हूं, और वही नगरवासी आज एक आवाज बनकर के उभरे हैं कि मनोज श्रीवास्तव के साथ हम सब खड़े हैं। मनोज श्रीवास्तव जैसा योग्य कर्मठ व्यक्तित्व इस नगर पालिका के चुनाव में नहीं है। ये उनकी आवाज है, मैं नहीं कर रहा हूं। लाखों की संख्या में दर्शक हमारे सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं आपको। आप क्या अपील करेंगे तमाम वोटरों से, खासतौर पे नगर पालिका क्षेत्र मिर्जापुर? शासन से जो पैसा आता है उसका दमदारी और ईमानदारी से सदुपयोग होगा। मिर्जापुर नगर को स्वच्छ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, मिर्जापुर नगर जो कूड़ों का अंबार बन गया है, इसे सजाने के लिए, इसे संवारने के लिए यह मेरी जनता से वादा है, कमिटमेंट है। और भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका का निर्माण मनोज श्रीवास्तव के नेतृत्व में होगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह जनता का विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने हमसे बात किया, वक्त निकाला। तो आपने देखा कि बहुत ही बेबाकी के साथ, पूरी ऊर्जा और उत्साह से लवरेज दिखाई दिया आज मनोज श्रीवास्तव जी।
बागी प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने के पश्चात समूचे जनपद में इस बात की बहस छिड़ चुकी है। इसका संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में इस तरीके के जो निर्णय लिए जाते हैं, जब बूंद अगर बगावत कर दे तो दरिया का क्या हाल होगा, जैसे कहावत को कितना चरितार्थ कर पाने में सफल होते हैं मनोज श्रीवास्तव जी, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।